तो राजस्थान के रण में आज वोटिंग जारी है, यानी जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो 11 बजे तक 25% मतदान हो चुके हैं। राजस्थान की सभी 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी वोट डाला। इसके साथ ही सचिन पायलट ने भी मतदान किया है और तमाम दिग्गज अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत तमाम दिग्गजों की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से सभी सवेरे से वोट डालने पहुंच रहे हैं। 51,507 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं 26,393 पोलिंग बूथों से वेबकास्टिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि आज 1875 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और 3 तारीख को सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे IBC24 आप तक पहुंचाएगा। तो इस तस्वीरें आप सभी के सामने है। राजस्थान के रण में आज वोटिंग की जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो जयपुर की तस्वीर जहां पर दिया कुमारी ने अपना वोट डाला, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में पहुंचकर अपना वोट डाला अपने पूरे परिवार के साथ। इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची, उन्होंने भी वोट डाला है। झालवाड़ा में मतदान उन्होंने किया है। वहीं कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी अपने परिवार के साथ पहुंचकर आज बाड़मेर में वोट डाला। तो अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें हैं। तमाम दिग्गजों ने भी आज अपना वोट डाला है। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ ही तमाम दिग्गज आज वोट डालने पहुंचे हैं। और इसके साथ ही राजस्थान के रण में इस वक्त भी वोटिंग जारी है। अब तक के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 25% वोटिंग हो चुकी है। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो। आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। जो 5 साल पिछड़ गए, और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं, और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है। पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। ये अपनी सरकार चुनने का अधिकार लाखों बलिदानों के बाद हासिल स्वतंत्रता और लोकतंत्र के द्वारा मिला है। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए, और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे। ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है। तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं।